जिसको भी लगता है ना कि ये लौकी एक बोरिंग सी सब्जी होती है, यू आर इन फॉर अ सरप्राइज टुडे। क्यों? क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक लौकी की इतनी डिफरेंट सी रेसिपी जिसको खा के आपको मजा आ जाएगा। आज बनाने जा रहे हैं लौकी के गट्टे, एक ट्रेडिशनल राजस्थानी डिश जो कि काफी डिलिशियस होती है और यकीन मानिए इस गर्मियों के मौसम के लिए बिल्कुल आइडियल भी। तो हेलो हाय नमस्कार, हो जाइए तैयार आज लौकी के गट्टे की रेसिपी के लिए, जिसमें गट्टे तो बनेंगे बेसन के ही लेकिन लौकी के साथ, और इसमें डालेंगे हम एक ऐसा इंग्रेडिएंट जो देगा इसको रिचनेस भी और सॉफ्टनेस भी। और हाँ, इसी के साथ साथ इसकी वो स्पेशल दही वाली ग्रेवी कैसे बननी है आज आपके साथ वो भी शेयर करने जा रही हूँ। तो फिर बातें कम काम ज्यादा और शुरू करते हैं राजस्थान की स्पेशल लौकी के गट्टे की रेसिपी। तो ये डिश मैंने पहली बार खाई थी जब मैं जयपुर विजिट कर रही थी और किसी एक मित्र के यहाँ गई और मुझे ये डिश बहुत पसंद आई। अब लौकी के कोफ्ते तो हम खाते ही हैं, गट्टे की सब्जी भी खाते हैं, लेकिन जब मैंने ये लौकी के गट्टे देखे, अब गट्टे फ्राई होने की जगह क्या होते हैं, बॉईल किए जाते हैं। डेफिनेटली दिस वॉज अ हेल्दियर ऑप्शन। लौकी को छील लेने के बाद इसका ये जो हेड है ना, इस हेड को हम कट कर देंगे और काम को थोड़ा आसान करने के लिए आप चाहें तो इस लौकी को 2 पार्ट्स में कट करके तब इसे ग्रेट करेंगे। अब देखिए, छोटी लौकी लेने का फायदा क्या हुआ, ये लौकी बिल्कुल कच्ची है, इसके बीच में बीज नहीं है। अगर आप बड़े साइज की लौकी लेंगे ना तो उसमें बीज होंगे, और अगर बीज होंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी भाई, जब आप इसे ग्रेट कर रहे होंगे तो ग्रेट करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो लेते हैं ग्रेटर, और इस ग्रेटर की ये जो मोटी वाली आई है ना, इस मोटी वाली आई से मैं लौकी को अब ग्रेट कर लूंगी। लीजिए भाई, लौकी भी घिस गई। अब ये घिसी हुई लौकी में पानी तो बहुत होता है, और अगर इतने पानी के साथ आपने गट्टे बनाने की कोशिश की तो जानते क्या होगा, आपको इतना ढेर सारा बेसन ऐड करना पड़ जाएगा इसमें कि बस आपके जो गट्टे हैं ना वो बहुत टाइट हो जाएंगे। टू प्रिवेंट दैट हम क्या करेंगे, इसका सारा पानी निचोड़ करके निकाल देंगे, और उसके लिए इसे मैं एक पहले मसलिन क्लॉथ में बांध लूंगी और सारा पानी उसका निचोड़ दूंगी। अच्छे से इसे निचोड़ करके सारा पानी निकाल देंगे। अब देखिए, लौकी का सारा पानी निचोड़ गया, ये काफी ड्राई आउट कर चुकी है। अब जितना ये पानी निकला है ना इसमें से, प्लीज इस पानी को फेंकिएगा बिल्कुल मत। इस पानी में है ढेर सारे वाटर सॉल्युबल मिनरल्स जो हम अपनी ग्रेवी में ऐड कर देंगे बाद में। अब इस लौकी में ऐड करेंगे हम कुछ मसाले जिनको मैं पहले हल्का सा कूट लूंगी। मैं लूंगी थोड़ा सा सौंफ, धनिया और काले मिर्च भी। आधा चम्मच सौंफ ले लेंगे, आधा चम्मच धनिया और आधी चम्मच ही काली मिर्च भी। देखिए, कुछ ऐसा दरदरा सा हमें इसे कूट लेना है। अब इस लौकी में हम ये मसाला मिला देते हैं। इसी के साथ इसमें हम थोड़ा नमक भी मिलाएंगे, आधा चम्मच लाल मिर्च, और मैं इसमें थोड़ा सा कसूरी मेथी भी ऐड कर देती हूँ क्योंकि उसको बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर देती है। रुकिए, एक काम पहले और कर लिया जाए, और वो ये कि यहाँ पानी उबालने चढ़ा देते हैं टू बॉयल आवर गट्टे। जब तक गट्टे शेप होंगे तब तक पानी भी उबल जाएगा। अब मिलाते हैं हम इसमें बाकी के अपने इंग्रेडिएंट्स। तो तकरीबन 1 कप मैं इसमें बेसन मिला रही हूँ, 1 चुटकी अजवाइन भी। तो ये अजवाइन मैं अपने हथेली में पहले थोड़ा सा रगड़ लूंगी ताकि ये थोड़ा सा फ्रेग्रेंट हो जाए। अब अगला इंग्रेडिएंट जो मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ ना, ये एंटायरली ऑप्शनल है। अगर आप इसे थोड़ा रिचनेस देने चाहते हैं तो ये इंग्रेडिएंट ऐड कीजिएगा। तो तकरीबन 50 ग्राम पनीर मैं इसमें ग्रेट करके मिला दूंगी।
ये बेसन की ड्राइनेस को भी कट करेगा और इसी के साथ साथ हमारे लौकी के गट्टों को एक रिचनेस भी देगा। ज़्यादा नहीं, केवल 50 ग्राम। अब इसमें मिलाएंगे 1 टेबलस्पून तेल और इसको नीड करके इसका एक टाइट सा डो बना लेंगे। अगर आपका डो बहुत ढीला होने लग जाए ना तो आप इसमें बेसन और मिला लीजिएगा। और ये देखिए हमारा एक डो हो गया रेडी। अब अपने बोर्ड पे थोड़ा सा सूखा बेसन आप स्प्रिंकल कीजिए और अपने हाथों में भी लगा लीजिए ताकि ये गट्टे का जो डो है वो आपके हाथों पे चिपके नहीं। इस डो को डिवाइड कीजिए 2 इक्वल पार्ट्स में और अब इसे हम रोल आउट कर लेंगे लाइक अ लॉन्ग पाइप ऑन आवर बोर्ड। तो तकरीबन 1 इंच की इसकी थिकनेस होनी चाहिए। ऐसे ही इस सारे डो के हम पाइप्स को रोल आउट कर लेंगे। अब यहाँ पे पानी भी बॉइलिंग पे आ चुका है, तो इस बॉइलिंग वाटर में हम ये गट्टे ऐड कर देंगे ताकि ये कुक हो जाए। थोड़ा साइज बड़ा है, आई एम जस्ट गोइंग टू कट इट इनटू हाफ। 3 से 4 मिनट के लिए इन गट्टों को बॉइलिंग वाटर में हम पका लेंगे। ऐसा करने से ये थोड़े से स्टिफ हो जाएंगे क्योंकि बेसन, लौकी ये सारी चीज़ें कुक हो जाएंगी। 3 से 4 मिनट के बाद जब ये गट्टे अच्छे से पक जाएंगे हम इसे रिमूव कर लेंगे ऑन अ टिश्यू लाइन्ड प्लेट। आप देखेंगे कि ये स्टिफ हो गए अब काफ़ी। अब इन गट्टों को ना कंप्लीटली हम कूल डाउन हो जाने देंगे और तब इन्हें 1 इंच के पीसेस में कट कर लेंगे। तब तक क्या करेंगे? तब तक भाई चढ़ाते हैं हम यहाँ पर एक कढ़ाई और तैयारी करते हैं इसकी ग्रेवी की। अब कढ़ाई में लेते हैं हम 2 टेबलस्पून तेल। मैंने अभी सारे मसाले यहाँ पर इकट्ठे कर लिए हैं। अब शुरू करते हैं। तेल जब गर्म हो जाएगा तो सबसे पहले तो ऐड करेंगे हम इसमें आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच सरसों, 1 टेबलस्पून बारीक कटी हुई अदरक, 1 टेबलस्पून बारीक कटी हुई लहसुन, 1 टीस्पून बारीक कटी हुई हरी मिर्च और इन्हें सौते कर लेंगे जब तक कि ये फ्रेग्रेंट नहीं हो जाते। अब ऐड करते हैं इसमें बारीक कटी हुई प्याज और इसे भी सौते कर लेंगे जब तक कि ये गोल्डन नहीं हो जाती। और इसी के साथ ऐड करेंगे इसमें 8 से 10 कड़ी पत्ता। तो जब तक ये प्याज गोल्डन होता है हम लेते हैं 1 कप दही और इस दही को अच्छे से फेंट करके हम रख लेंगे। आप तो जानते ही हैं कितनी बार मैंने आपके साथ शेयर किया है ये 3 टिप्स टू एंश्योर आपकी दही पैन में डालने के बाद फटे नहीं। तो उसके लिए क्या करना है? पहली बात तो ये कि दही को अच्छे से फेंट लेना है। दूसरा, दही जब भी आप पैन में डालें तो पैन का टेम्परेचर होना चाहिए कम। और तीसरा, दही डालने के बाद उसे कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे जब तक कि वो एक बॉयल पे नहीं आ जाती। हमारे देश में बेसन के साथ कितनी सारी सब्जियां बनती हैं, जैसे राजस्थान में ये लौकी के गट्टे। अगर आपके घर में बेसन की कोई इसी तरह से स्पेशल डिफरेंट रेसिपी बनती हो तो प्लीज़ कमेंट करके मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर मैंने नहीं ट्राई की होगी तो उसे ज़रूर ट्राई करूँगी और सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो जब तक हमारा प्याज गोल्डन होता है ना, हम एक काम करेंगे। ये जो गट्टे यहाँ पर अब ठंडे हो चुके हैं ना, इनको हम 1 इंच के पीसेस में कट कर लेंगे। अब ये प्याज भी अच्छे से गोल्डन हो चुका है ना, तो अब हम इसमें ऐड करते हैं अपने सूखे मसाले। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच नमक। इसे मिक्स कीजिए और अब इसमें ऐड करेंगे आधा कप बारीक कटा हुआ टमाटर। इसे भून लेंगे हम जब तक कि ये टमाटर अच्छे से गल नहीं जाता और आप नोटिस करेंगे इस पर थोड़ा सा तेल नहीं तैरने लग जाता। अब ये देखिए टमाटर भी अच्छे से गल चुका है और इसके ऊपर तेल भी तैरने लग गया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे दही। लेकिन इस पैन के टेम्परेचर को कम करने के लिए ना दही से पहले ऐड कर दूंगी मैं इसमें वो लौकी का पानी जो हमने निकाल करके रखा था। और अब पैन का टेम्परेचर कम हो जाएगा ना, तो अब इमीडिएटली ऐड कर देंगे इसमें हम ये दही भी। अब इसको इमीडिएटली हम चलाना शुरू कर देंगे जब तक ये बॉईल पे नहीं आ जाता।
ये वो पानी है जिसमें मैंने गट्टे बॉईल किए थे, तो अराउंड हाफ कप ये पानी भी मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ। इसकी मदद से ये दही थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी और फटेगी नहीं, क्योंकि इसमें बेसन था ना, इसलिए। ग्रेवी अब बॉइलिंग पे आ चुकी है, तो अब ऐड कर देंगे हम इसमें ये गट्टे। 3 से 4 मिनट के लिए इन गट्टों को इस करी के साथ हम कुक कर लेंगे। तो होगा क्या, गट्टे भी थोड़ा ये दही का फ्लेवर अब्जॉर्ब कर लेंगे और इन गट्टों से जो बेसन छूटेगा ना, उनकी मदद से ये ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी। दही के पकने की भी बढ़िया सी खुशबू आ चुकी है और 4 मिनट से ये बबल कर रहा है। तो अब ऐड करते हैं इसमें थोड़ी बारीक कटी हुई हरी धनिया, जस्ट टू फिनिश दिस ऑफ। अब क्या है, गैस को कीजिए बंद और इसे एंजॉय कीजिए आप रोटी के साथ, चावल के साथ, पूरी के साथ, पराठे के साथ, जैसा आपको अच्छा लगे उसके साथ। लेकिन इसे ट्राई जरूर कीजिएगा और मुझे जरूर बताइएगा कैसे लगे आपको ये समर स्पेशल लौकी के गट्टे।